और उधर किश्तवाड़ से बीजेपी के विधायक शगुन परिहार ने अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। उन्होंने आतंकवादियों के हाथों अपने पिता और चाचा की शहादत देखी है, इसीलिए वो समझती हैं कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले संगठन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक शगुन हमारे साथ मौजूद हैं। शगुन, आप खुद भुक्तभोगी रही हैं आतंकवाद की, और आज अमेरिका ने भी, यूएसए ने भी टीआरएफ, जिसने कि पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उसने क्लेम किया, आज उसको यूएसए ने भी रिकॉग्नाइज किया है और उनको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं खुद आतंकवाद की भोगी रही हूँ। आपने देखा ही होगा किस तरह से मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी को आतंकवाद की वजह से मार दिया गया। और सिर्फ एक शगुन परिहार ही नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी माएँ हैं जिनके बेटे छीन लिए गए। तो ये उन सब के लिए एक तरह से मैं कह दूं तो कि सुकून का पल ही है कि ऐसे संगठन जिनकी वजह से हम लोगों के जम्मू कश्मीर में इतने जवान शहीद हुए, ऐसे संगठनों पे बैन लग रहा है। हम प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो हमें इसी तरह के अवसर प्रदान करेंगे कि जो भी लोग हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की बात करेंगे, अलगाववाद को बढ़ाने की बात करेंगे, वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके इन लोगों को बैन करेंगे, ताकि हम एक नया जम्मू कश्मीर देखें जिसमें हर कोई खुशी से रह सके। आपको लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था कि भारत जो है कूटनीतिक में जो है उसमें कहीं पिछड़ गया है, लेकिन आज ये साफ हो चुका है कि भारत की जो कूटनीति है वो काफी जो है प्रगढ़ है। देखिए, भारत की कूटनीति काफी, आपने देखा ही होगा, हर स्तर पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत की कभी पीठ लगने नहीं दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस भी फोरम पे गए, उनके नाम का डंका बजा, भारत के नाम का डंका बजा। तो हमारे लिए बड़ा ही खुशी का पल है कि आज हम एक नया जम्मू कश्मीर देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव था। कई टेरर ऑपरेशन जो है इस वक्त भी चल रहे हैं, किश्तवाड़ के इलाके में भी चल रहे हैं। क्या चाहेंगी कि जल्द से जल्द जो जम्मू रीजन में जो आतंकवाद है, खासकर चिनाब वैली में, वो खत्म होना चाहिए? देखिए, मैं चाहती हूँ, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील है ये कि अगर वो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उनके दौर में आतंकवादी खत्म हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो जम्मू कश्मीर में OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन पे नकेल कसी जानी चाहिए, क्योंकि उनको जेलों में बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने में OGWs का हाथ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक वेलकम स्टेप है यूएसए का कि जो टीआरएफ को आतंकी संगठन जो है वो घोषित किया गया है, और उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो OGWs हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिकी फैसले का पहलगाम आतंक हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता हैदर शाह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने आतंकवादी संगठनों के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। आदिल हुसैन की बहन ने भी सभी आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग की और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है। लेडी तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहां पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस लेडी तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया, और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। जी, ये तो सही है कि जो ये दरिंदा, ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए और जिनको, इन लोगों को बेगुनाह न मारा जाए, जैसे आदिल की मौत या और 26 लोगों की मौत इन्होंने घाट पे उतारी। तो वहीं पूर्व डीजीपी डॉक्टर SP वैद ने भी टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के अमेरिका के फैसले को भारत की बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के इस आतंकी संगठन को भी वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, जो भारत की कूटनीतिक और विदेश मंत्रालय की बड़ी जीत है।
हूँ ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री, क्योंकि चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको रोक रहा था। और वैसे भी पाकिस्तान दुनिया को मिसलीड करना चाहता है, हालांकि ये लश्कर का ही फ्रंट है, एक सिर्फ नाम इसका बदला गया है। तो पाकिस्तान दुनिया को ये कन्वे करना चाहता है कि ये लोकल कश्मीरी लड़कों से कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पहलगाम में इन्वॉल्व था और ये लश्कर का ही एक फ्रंट है और इसमें 90% से ज्यादा पाकिस्तानी और फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिश है उनको झटका लगा है और हमारी अब अगली कोशिश होनी चाहिए कि हालांकि चाइना इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, अगली कोशिश होनी चाहिए कि इसको डेजिग्नेट करवाया जाए यूनाइटेड नेशन से भी एज ए यूएन प्रेस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट। तो मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम को, बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घबराया पाकिस्तान, लश्कर के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान। मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट कर रहा है हेडक्वार्टर। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ी खबर, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को दिया गया है काम। अब जैश और लश्कर एक ही जगह से करेंगे ऑपरेशन। तो बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बड़ा कदम पाकिस्तान एक तरह से उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान घबराया हुआ है, डर और खौफ उसका देखा जा सकता है। पाकिस्तान लश्कर के हेडक्वार्टर को अब शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट कर रहा है हेडक्वार्टर। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, यह काम सौंपा गया है। अब जैश और लश्कर एक ही जगह से अपने ऑपरेशन और नापाक जो करतूते हैं, नापाक जो हरकत हैं, उन्हें अंजाम देंगे। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने बडगाम का दौरा कर दिवंगत कवि शाहिद बडगाम के परिवार से संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगा परिवार से भी मिले, जहां उन्होंने दिवंगत सदस्यों के लिए दुआ मांगी। मौके पर सीएम सलाहकार नासिर असलम वानी और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान फारूक अब्दुल्लाह ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी समूह घोषित करने पर कहा कि जांच जारी है और जांच के नतीजे आने से पहले कुछ भी कहना गलत होगा। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की पहल के लिए कांग्रेस की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के नीचे है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इस पर तबसरा करना गलत होगा। मुबारक करता हूँ खारगे साहब को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये मसला वज़ीर आज़म तक पहुँचाया है। और अभी 19 तारीख को शाम को सारे लीडरों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये मुद्दा फिर से उठाया जाए। क्यों नहीं होगा? ये हमारा हक है, हमारा हक है। नहीं देंगे हम भी देख लेंगे, चलता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित राबिता कार्यालय में लोगों से मुलाकात कर उनकी जन समस्याएं सुनी। साप्ताहिक जनसंपर्क कार्यक्रम में कई डेलीगेशंस ने उनसे व्यापार, खेल, श्रमिक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। और इसी तरह से पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर इकबाल एस हसनैन ने मुख्यमंत्री को अपनी पुस्तक भेंट की। साथ ही कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ियों और श्रमिक संघ महासंघ के डेलीगेशंस ने अपनी चिंताएं और मांगें रखी। मुख्यमंत्री ने सभी की बात ध्यान से सुनी और प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया। जम्मू आईआईएम में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा को निखारने और नवीनतम मैनेजमेंट कौशल से
अवगत कराने के लिए महत्वपूर्ण है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव और आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी संस्थानों की उपलब्धि पर गर्व जताया। उन्होंने छात्रों को तकनीकी बदलाव के अनुरूप खुद को ढालने और देश सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उपराज्यपाल ने बिजनेस मैनेजमेंट की आर्थिक प्रगति में भूमिका को भी इस बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है चुनौतियां उसी दिन समाप्त हो जाती हैं, नए मार्ग उसी दिन से खुलने लगते हैं। इसलिए बाहर की यात्रा से पहले अपने भीतर के संसार की यात्रा के लिए 14 जुलाई को ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत योगा और माइंडफुलनेस सेशन से प्रारंभ हुई। मैं मानता हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तथा जीवन के लैब में आपके जो अनुभव रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ी अनमोल संपत्ति है। उससे महंगा हीरा इस धरती पर, इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी बोध माने अवेयरनेस के साथ इस नई यात्रा को आप पूरा करें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप जम्मू को ही देख लीजिए। जम्मू देश का पहला शहर है जहां सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और अकेला शहर, चाहे वो आईआईटी की बात करिए, आईआईएम की बात करिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए, देश में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां ये चारों इंस्टीट्यूशंस हैं। यह अध्यात्म का ही केंद्र नहीं है, बल्कि अब हायर एजुकेशन का भी केंद्र बन गया है। यह सिर्फ धरती का स्वर्ग ही नहीं है, बल्कि अब भारतवर्ष में इनोवेशन के प्रमुख हब के रूप में उभर रहा है। लद्दाख के तेसुरु और सुरु घाटी क्षेत्रों के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास चुनौतियों का आकलन करते हुए विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। संसद ने पर्यटन को बढ़ावा देने, बेहतर सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर जोर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क, बिजली और अन्य जरूरतों की मांग की, जिस पर संसद ने सभी मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने का भरोसा दिया।